दोस्तों वैसे अब समय है नहीं, समय जो है 2 बजने वाला है और हमें आज यहाँ से उत्तरकाशी भी जाना है क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल भी है। और फिर पर कोई बात नहीं, मन में अभी थोड़ा दूर तक गया था। फिर समय को देखते हुए मेरा एक बार ऐसा मन हुआ कि यार अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन दोस्तों मैं वापस गया लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है और मैं एक बार जाना चाह रहा हूँ अपना डांडा। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको पहुँचकर कि कैसा हुआ करता था हमारे टाइम में, जब हम बच्चे थे तो हमारा डांडा कैसा हुआ करता था और क्या है वहाँ हमारे टाइम पे। वहाँ हमारे बिलैत आड़ू आड़ू जो होते हैं, बिलैत आड़ू, सेब, प्लम, खुमानी, ये सब चीज़ हुआ करती थी हमारी वहाँ। आज की डेट में वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बंजर हो चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जाके आपको दिखाऊं। तो मिलते हैं जल्दी ही। अब मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। अपने जितने भी बंजर खेत आपको दिख रहे हैं, इनमें कभी ज़मानों में हमारे धान, गेहूँ, खीरा, सब्जी, जो भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ हुआ करती थी। और ये बता दूँ, ये पुलम का पेड़ है, अब ये सूख चुका है, लगभग पूरा सूख चुका है वो। तो हमारे पहले बहुत पुलम हुआ करते थे। और मेरे पीछे जब आप देखोगे तो जो ये दीवार आपको दिख रही है, इसके अंदर का जो ये हिस्सा है दोस्तों, यहाँ कभी ज़मानों में हमारे जो है टनों मटर हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में न तो कोई करता है और ना ही वो समय रहा। वो वक्त की बात है, अब वक्त कौन सी करवट लेता है वो वक्त जाने। तो ये मेरे चाचा लोगों की छान हुआ करती थी दोस्तों। और दोस्तों देख लो, कभी हमने इसके अंदर जीवन यापन किया है और आज इसकी स्थिति आप देख लो। इसके अंदर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं तो कांटे उग चुके हैं। कभी जमाने में हम यहाँ रहा करते थे, खाते पीते सोते थे और अब इन झाड़ियों के बीच से। और ये हमारा है, ये कमरा हमने बाद में बनाया था, लेकिन ये इसका कुछ ही समय रहा था। इसके अंदर हमारे पशु रहे, ये हमारे पशुओं का आने जाने का रास्ता हुआ करता था यहाँ से दोस्तों। लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है, ये हमारा गेट हुआ करता था। और दोस्तों ये वाला जो कमरा है, जो लॉक है, ये मेरे चाचा लोगों का हुआ करता था ये। और ये देखो, आज तो घास पूरी तरह से फैल चुका है आमने सामने। इसे अगर अब रहने लायक बनाना हो तो
मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। बन जाएगा, अगर ऐसा माहौल आया, ऐसा समय आया तो रहना चाहेंगे। उस समय यहाँ आगे से पूरा खुला हुआ करता था। हम शाम को घर की लाइट, गांव की लाइटें देखते थे, फिर लगता था हमें यार हम डांडा रह रहे हैं आजकल। और ये वाला कमरा हमारा हुआ करता था, ज़रा दिखाते हैं आपको। अब यहाँ तो अंधेरा है और देखो दोस्तों, अब ऊपर से भी ये जर्जर हो चुका है और ये घास आपको दिख रही है, ये भी घास नीचे को आ चुकी है यहाँ से। और ये हमारा बीच का रास्ता होता था, यहाँ से हम लोग आर पार जाते थे, जो बच्चे हम लोग जो रात को बाहर नहीं जा पाते थे। और डर लगता था हमें बाहर जाने में, क्योंकि डांडा है, ये जंगल है, तो हम यहीं से आर पार हुआ करते थे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये छोटा सा दरवाज़ा जैसा है, तो यहाँ से हम इधर उधर होते थे। हम, मेरे चाचा और के बच्चे, हम इधर आते थे, हम लोग उधर जाते थे, तो इस तरह से हम यहाँ रहा करते थे। और अब मैं मिलता हूँ आपको और देखता हूँ एक बार आगे आपको ऊपर क्या दिखता है। और ये हमारे मामा जी देखो कितने मेहनती आदमी हैं ये, अभी भी जो है। उम्र कितनी है मामा जी आपकी? मैं 60 में बढ़ रही हूँ। आप लगा लो 60 की एज में जो है, देखो जंगल में खुदाई चल रही है। और ये हमारे नागनी माता का मंदिर भी है सामने। यहाँ हमारे गांव प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। एक दिन यहाँ लगता है, उसके बाद फिर एक दिन गांव में भी लगता है। और क्या बोल रहे हैं आप? ना कुछ बोल रहे थे आप अभी। और ये हमारे नागनी माता का मंदिर, जय हो नागनी मैया। और यहाँ पर आग भी जल रखी है। तो ये हमारा डांडा का एरिया है और यहाँ हम पहले, हमारा बचपन, और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी अपना बचपन पूरा बिताया है। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे सामने आप अगर देख पा रहे हैं तो जो दोस्तों, जो आपको ये आगे हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिख रही है, तो दोस्तों इनमें से जो है ये बंदर पूंछ पर्वत है, जो कि यहाँ से सीधा डायरेक्ट दिखता है। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये हमारे यहाँ का नागनी देवी का प्रांगण है। और यहाँ जो है ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो पहाड़ी लोग होंगे ये जानते होंगे कि ये इस ज़माने में, उस ज़माने में इसमें पानी भरा करता था, जिसमें हमारे पशु पानी पीते थे। तो समय, अब जो ये हमारा डांडा के छानी के पीछे जो एक सौड़ मतलब बड़ा मैदान जैसा हुआ करता है था, जिसको अभी भी, अब तो यहाँ काफ़ी घास फूस जम चुकी है और ये पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं। एक ज़माने में यहाँ कम हुआ करता था और ये पहुँच गया मैं अब, यहाँ हम भाटगों बोलते हैं। यहाँ हम पहले भैंस चुंगाया करते थे, लकड़ी जो भी लाना है वो हम यहीं से कार्रवाई किया करते थे। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब ये देखिए, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये सारा धनारी पट्टी है, धनारी पट्टी का एरिया है। ये सारा धनारी पट्टी का एरिया है। इस साइड पड़ता है आपका जो है, ये मेरी उंगली के सामने भवान, भवान जो है ये सारे इधर है, ये भवान है। ये पुजार गाँव जो है, ये पुजार गाँव है, सामने जो दिख रहा है ये पुजार गाँव है। और ये भवान थाती पटोड़ी वाली जो ये लाइन है, ये इस तरफ है और इस तरफ इधर है। ये डांडा गाँव है जो इस तरफ दिख रहा है। और इसके बाद ये जो नज़दीक में मेरे इस रिज के ऊपर जो आपको मकान दिख रहे होंगे, तो ये हमारे ही गांव के लोग रहते हैं, जिसको बाला बोलते हैं, बाला। और बाला के बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ साल्ट, ग्राम सवा साल्ट। तो दोस्तों ये देखो, ये जो आपको अब दिख रहा है बीच में जो ये जो है यहाँ पर ग्राम सवा साल्ट है। ये ग्राम साल्ट का जो गांव है वो गांव वहाँ पर।
और अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था साड़ में, शायद आपने भी देखा ही होगा। तो मैं साड़ गया था, तो वही है साड़। और उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊँ आप अपनी बचपन की यादें आपको दिखाता हूँ। जो ये नीचे एक पहाड़ी जैसे आपको दिख रही है, ये वाली, इसको हम बोलते थे नाखुरछा केदार। यहाँ हमारी गायें बहुत बार फंसी हैं, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। तो रात रात को हमें जाना पड़ता था गाय को लेने के लिए वहाँ। और इसके बाद ये सामने जो है कचड़ू का पेड़ा भी पड़ता है इधर। ये कचड़ू का पेड़ा है सामने, जो कचड़ू देवता का मंदिर डुंडा के बगल में सैनी में भी जो है कचड़ू देवता जो डुंडा के हैं, उनकी भी, अरे संभव हो सका तो मैं उन पर भी एक कहानी पर जो है एक वीडियोज़ बनाऊँगा। तो दोस्तों वो कचड़ू का पेड़ा है, वहीं जो है उनका देहांत हुआ था, वहीं वो गिरे थे और वहीं वो जो है ख़त्म हुए थे, अपने प्राण गंवाए थे उन्होंने। उसके बाद ये आ जाएंगे, हम तो इधर हरमाली हुरमाली बोलते हैं हम लोग। ऊपर चलेंगे तो फिर बोंटा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियोस, क्योंकि ये प्रकृति का नज़ारा है और ये हर किसी को नसीब नहीं होता। और मैं स्पेशली इस वीडियो के चक्कर में मैं जो है यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि अब समय 1:58 हो चुका है, तो काफ़ी पसीना पसीना भी हो गया है। और ये सामने आपको जिस घर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ये बाला वालों का घर है। ये बाला जो है, एक दिन दोस्तों बताऊँ तो मैं एक दिन शादी में रात को 2 बजे अकेले रात को वहाँ से निकला था। जो मकान आपको सामने दिख रहे हैं, वहाँ से नीचे 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 निकल के इन जंगलों के बीच से मैं रात को 2 बजे आया था। और बोलूं क्या, अपने होश हवास में तो मैं खैर था नहीं तो मेरी हिम्मत इतनी नहीं होती। और दोस्तों ये देखिए, ये हिमालय की चोटियाँ आपको दिखने लगी हैं। ये दोस्तों ये हिमालय पर्वत हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बंदर पूंछ पर्वत। और ये नीचे जो है चरी का पानी। ये सारे एरिया जो है दोस्तों हमने छान मार रखे हैं। यहीं से जो है एक रास्ता जाता है दोस्तों, ये नीचे नीचे से, तो ये जाके खट्टू खाल गांव से होते हुए डुंडा देवी धार के पास जाता है। और मैं इस रास्ते से काफ़ी बार जा चुका हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास वाहन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो एक आध बार मैं इस रास्ते से भी गया हूँ। और ये देखो दोस्तों, ये जंगल का जो सीन होता है वो ये है। और दोस्तों यदि आपको पहाड़ों का जीवन और प्रकृति आप लोगों को अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मोटिवेशनल के लिए जो है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पुजाई देते हैं। गढ़वाली पुजाई जो होती है वो बहुत बार होती है दोस्तों यहाँ पर। इसको हम मत्र पूजा बोलते हैं। और यहाँ से हम बोलते हैं कि मातृयों का और कचड़ू देवता को जो है सिरपल भेंट जो भी चढ़ाना है यहाँ से चढ़ाते हैं। उसके बाद अब दोस्तों मैं घर के रास्ते पर हूँ और मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा समय की कमी है मेरे पास अभी। ये गाय है। और अब खड़की डांडा से गांव की तरफ थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मुझे अभी डांग भी जाना है घटवाड़ी के लिए। घटवाड़ी का मतलब सभी गढ़वाली लोग तो समझ ही गए होंगे। आज डांडा जा रखा था, बोला आज डांडा। कौन से होते डांडा? आपका डांडा और हमारा डांडा। ये मामा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है आप? हाँ ठीक। कहाँ बेटी? घर जा रहा हूँ। कहाँ से रहे अभी आप? यही डांडा से। डांडा से आ रहे हैं आप भी? डांडा में रह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा ठीक। ये क्या दिखा है?